वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं स्टूडेंट। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से मज़ीद आगे हम करेंगे। तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे भी करनी है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 2 1 2 एंड 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 2 प्लस की साइन सेम रखेंगे। अब स्टूडेंट लार्ज ब्रैकेट को हम रखेंगे 1 एंड 3 सेम जो भी इसके अंदर वैल्यू है। तो आता है 2 एंड 5, इसको भी हम सेम रखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे डिवाइड की साइन हम रखेंगे। आते हैं स्मॉल ब्रैकेट की तरफ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बार है स्टूडेंट, हम बार रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बार थी। तो यहाँ मैं बार रखना भूल गया, तो यहाँ पे बार रखनी है आपने। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने सॉल्व करना है जो हमारे पास बार वाले जो वैल्यू होता है हमने उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप, ये हमारे पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में प्लस है। तो फ्रैक्शन में अगर हमारे पास प्लस और सब्ट्रैक्शन होती है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं, फर्दर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10। तो 10 पे 10 की टेबल जाएगी 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 से 1 बन रहा है। और आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास 6 और एलसीएम इसका 10। स्मॉल ब्रैकेट हमने रखी और उसके बाद मीडियम और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट रखेंगे। आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में सेम यहाँ पे हम 3 एंड 2 को रखेंगे, प्लस की साइन रखेंगे, लार्ज ब्रैकेट सेम हम यहाँ पे रखेंगे 1 3 जो भी इसके अंदर वैल्यू है। और आते हैं यहाँ पे 2 एंड 5 हम रखेंगे स्टूडेंट, डिवाइड की साइन रखेंगे। अब फर्दर हम इसको जो हमारे पास लार्ज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट प्लस करते हैं 1 एंड 6 को, तो ये बनते हैं 7 और यहाँ पे 10 और यहाँ आ जाएंगे हम। अब आते हैं स्टूडेंट सेम यहाँ पे हम रखेंगे 3 एंड 2 को, प्लस की साइन रखेंगे, लार्ज ब्रैकेट बनाएंगे 1 एंड 3 इसके अंदर जो भी वैल्यू है हम रखेंगे, डिवाइड की साइन रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अब स्टूडेंट अगेन हमारे पास 5 एंड 10 है, तो हमें पता है कि इसका जो एलसीएम आएगा 10 आएगा। तो 10 की टेबल 10 पे 5 की टेबल जाएगी 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 10 को और 2 की टेबल जाएगी 10 पे, सॉरी 10 पे जाएगी 5 की टेबल 2 टाइम। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पे माइनस की साइन, और 10 की टेबल 1 टाइम जाएगी तो 7 1 से 7 और यहाँ नीचे आ जाएगा 10। नीचे आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 3 एंड 2 प्लस यहाँ पे 1 एंड 3 डिवाइड की साइन, यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट 1 और 2 एंड 5 यहाँ पे डिवाइड की साइन रखेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 8 और 7 है, तो 7 में 8 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे रखेंगे हम 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो हो गई ओवर। अब आते हैं स्टूडेंट 3 एंड 2 प्लस 1 3 सेम डिवाइड की साइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास है मीडियम ब्रैकेट इसके अंदर डिवाइड है। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं फर्स्ट, देन उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम यहाँ जो ये वैल्यू है हम सेम रखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इस टर्म को हम लेके आएंगे 10 को ऊपर और 1 को नीचे। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 की टेबल 1 टाइम एंड 5 की टेबल 2 टाइम। तो स्टूडेंट आ जाते हैं हम यहाँ पे 3 एंड 2 सेम प्लस की साइन और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट इसके अंदर जो वैल्यू है सेम रखेंगे, डिवाइड की साइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बचा 2 और यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1, यहाँ पे जो तो 2 2 से ये हो जाएंगे हमारे पास 4 एंड 1 1 से ये आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो है मीडियम ब्रैकेट वो भी यहाँ पे ओवर हो गई। तो स्टूडेंट
मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे यहाँ पे आके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास हम इसको 3 and 2 को सेम रखते हैं प्लस की साइन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है इसमें भी हमारे पास डिवाइड है, तो हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और वैल्यू को इन्वर्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, इसको फर्दर हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो स्टूडेंट अगेन 1 3 and 2 जो है हमारे पास सेम ही यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस की साइन भी सेम ही रखेंगे हम। 1 1 आ गया यहाँ पे 1 and 2 3 ये आ गया हमारा, सॉरी 4 3 ये आ गया हमारे पास 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 12 रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे 2 and 12 हमें मिल रहा है, तो स्टूडेंट इसका हम अगर एलसीएम निकालें तो 12 आएगा एलसीएम। तो 12 पे 2 की टेबल जाएगी हमारी 6 टाइम एंड 6 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं 18 प्लस की साइन सेम रखेंगे। अब 12 की टेबल तो 12 पे 1 टाइम जाएगी, तो 1 1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 और अब इसको प्लस करते हैं तो ये आ जाते हैं 19 और यहाँ पे नीचे 12। तो फिर स्टूडेंट फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 19 को 12 से, तो हमारी टेबल जाएगी 1 टाइम और हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो बचेगा 7। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 and 7 and 12। ये इसका स्टूडेंट आंसर है, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट ये आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने सेम इस तरह से करना है कि हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट को ला के रखेंगे 1 and 2 सेम हम रखेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास और मीडियम ब्रैकेट इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट है 3 and 4, मगर यहाँ पे डिवाइड है तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको इन्वर्स कर देंगे। स्टूडेंट फर्दर हम इसको सेम रखेंगे, यहाँ पे 1 है 1 and 2 मीडियम ब्रैकेट यहाँ पे हो गए ओवर और यहाँ पे 1 2 and 1 and 4 यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट ओवर। तो स्टूडेंट फर्दर हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 1 and 2 प्लस, अब सिंप्लीफाई करते हैं 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल यहाँ पे आ जाएगी 4 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल 3 टाइम। तो स्टूडेंट 4 1 4 आ गया हमारे पास एंड 3 1 3 आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 1 2 एंड प्लस करेंगे 3, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 3 and 2। अब मीडियम ब्रैकेट -2 1 4 एंड यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट 1। तो स्टूडेंट चलते हैं इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट सेम हम इसको रखेंगे 1 and 2 को प्लस की साइन। अब यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम, 3 में ये कट हो गया, यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है हमारे पास 2 and 1 यहाँ पे, और माइनस हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 4 8 and 1 9, तो ये आ गया 9 and 4। अब स्टूडेंट हम तीनों को सॉल्व करेंगे इकट्ठे, तो स्टूडेंट इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 4। तो स्टूडेंट 4 पे 2 की टेबल जाएगी 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ही स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस की साइन। अब 1 की टेबल 4 पे जाएगी, 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। अब -4 की टेबल 4 पे 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब स्टूडेंट ये आ गया नीचे 4 इसका एलसीएम। अब स्टूडेंट फर्दर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ आ जाता है हमारे पास ये 8 प्लस के हैं 2 भी प्लस के हैं, तो प्लस के हमारे पास 10 बच रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है माइनस का 9, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और नीचे बचेगा हमारे पास 4। ये इसका स्टूडेंट आंसर
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना है। 2 3 6 6 एंड 1 ये आ गया हमारे पास 7 और ये आ गया हमारे पास 2। प्लस की साइन रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू है, इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर में भी। 10 5 50 एंड 2 52 आ गया ये हमारे पास, और नीचे 5 माइनस की साइन रखेंगे। एंड 5 3 15 एंड 1 16, तो स्टूडेंट 16 और 3 ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट, और हम बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 3 9 9 एंड यहाँ पे 2, तो ये आ गए 11 एंड 3 स्टूडेंट मीडियम ब्रैकेट यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे माइनस 5 1 5 एंड 1 6, तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 एंड 5 हमारे पास आ रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 7 एंड 2 यहाँ पे सेम रखेंगे प्लस मीडियम ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालें तो स्टूडेंट 15 आ रहा है हमारे पास एलसीएम। तो 15 पे हम टेबल पढ़ेंगे 5 की, तो ये आ जाएगी 3 टाइम। अब स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 से, तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास वैल्यू 156, और यहाँ पे माइनस की साइन। अब 3 की टेबल लगाएंगे 15 पे, तो जाएगी 5 टाइम। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ आ जाते हैं 15, इसका एलसीएम रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पे करेंगे, डिवाइड की साइन रखेंगे स्टूडेंट। सेम यहाँ पे 11 3 रखेंगे, मीडियम ब्रैकेट को भी यहाँ पे बंद करेंगे, 6 एंड 5 स्टूडेंट। चलते हैं फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं स्टूडेंट अगेन हम 7 एंड 2 सेम रखेंगे, प्लस की साइन मीडियम ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम 156 से 80 माइनस करते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाता है हमारे पास वैल्यू 76। अब 76 हमारे पास आ गया और नीचे आ जाएगा 15। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ हम हमारे पास जो डिवाइड है, हम इसको लेके आएंगे, डिवाइड वाले टर्म को यहाँ पे रखेंगे 3, और यहाँ पे हमारी स्मॉल ब्रैकेट ओवर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे 6 एंड 5 रखेंगे स्टूडेंट। सेम यहाँ पे आते हैं 7 एंड 2 प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ हम 7, ये जो पहला हमारा टर्म है इसको हम सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे 11 को नीचे लाएंगे। 6 एंड 5 इसको हम सेम रखेंगे स्टूडेंट। चलते हैं नीचे 7 एंड 2 प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन थी, सॉरी माइनस की साइन रखेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 3 की टेबल 5 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 76 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76 एंड 5 11 ये आ जाएगा हमारे पास 55। यहाँ पे ब्रैकेट को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट हमारी ओवर हो गई, तो स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट को हम नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को हम नहीं रखेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम ब्रैकेट को रखते भी हैं तो भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट को नहीं रखेंगे तभी भी हमारे पास जो है आंसर वो सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ब्रैकेट हमारी और यहाँ पे ओवर हो गई, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हम नहीं रखेंगे, तो इस टर्म को आपने नहीं लिखना, आपने इस टर्म के अलावा यहाँ पे आ जाना है 7 एंड 2 यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे आपने रखना है 76 और 55, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 6 एंड 5। फर्दर इसको स्टूडेंट हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं, हमने 2 एंड 55 और उसके अलावा 5 का जो एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास एलसीएम आ रहा है हमारे पास 110। तो स्टूडेंट 110 जो एलसीएम आ रहा है, तो 110 पे हम अगर 2 की टेबल पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये जाएगी हमारे पास 2 की टेबल 110 पे 2 की टेबल
तो ये 0 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये आता है हमारे पास स्टूडेंट। इसका एलसीएम हम निकाल के देखते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका 110 ही आ रहा है। 2 एंड 55 एंड 5, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 की टेबल 1 टाइम एंड 5 की टेबल 11 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम, सॉरी 1 टाइम, एंड 11 की टेबल हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट 1 टाइम आएगी। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 2 की टेबल पढ़ी 1 टाइम, तो 55 पे नहीं जाएगी, 5 पे भी नहीं जाएगी, तो हमने इसको सेम रखना है। फिर अगेन हमने 5 की टेबल पढ़नी है, जो उस पर 11 टाइम जाएगी, इस पर 1 टाइम भी जाएगी। अब पढ़नी है 11 की टेबल जाएगी 1 टाइम, तो स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमारे पास 110 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ी, इस पे 110 पे स्टूडेंट हम ने 2 की टेबल पढ़ रहे हैं, कितनी टाइम जा रही है, तो 110 पे 2 की टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो ये जाएगी हमारी 2 की टेबल। और गलती में यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, हमने डिवाइड करना होता है। तो स्टूडेंट गलतियाँ होती रहती है, कोई मसला नहीं है। आ जाते हैं 5 टाइम हम पढ़ेंगे, इस पर टेबल जाएगी हमारी, तो ये आ जाएगा 10 और 1 बचेगा हमारे पास अगेन 5। तो स्टूडेंट 55 टाइम हमारी जा रही है टेबल, तो 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो ये आ जाता है 7 5 35, 3 ऊपर जाएंगे, 7 5 35 एंड 35 के बाद 35 में हम प्लस करते हैं 3 तो 38, तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास 385 प्लस की साइन। अब 55 की टेबल तो यहाँ पे इस पे जाएगी 2 टाइम एंड 55 की टेबल जाएगी इस पे स्टूडेंट 2 टाइम, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 76 करते हैं। 2 6 12, 2 यहाँ पे हम रखेंगे, 1 यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, एंड 2 7 14 एंड 1 15, तो ये आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास 152 माइनस की साइन। अब यहाँ पे 5 की टेबल इस पे जा रही है स्टूडेंट, जाएगी हमारी 110 पे। 5 की टेबल पढ़ते हैं हम, तो 5 की टेबल हम पढ़ के देखते हैं स्टूडेंट कितनी मरतबा जाती है हमारी। यहाँ पे ही हम इसको 5 बनाते हैं। 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ी हमने, तो ये आ गया हमारे पास 10, 1 बचा और 0 आ गया 2 टाइम। तो स्टूडेंट 22 टाइम इस पे जा रही है। 22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन हम पढ़ के देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमने 2 टाइम पढ़ी, तो आ गया हमारे पास 10 और 1 यहाँ पे हमारे पास बचा, और उसके बाद हमने 5 की टेबल पढ़ी इस पे 10 टाइम, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 22। अब 22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने टेबल पढ़ी, 5 की टेबल पढ़ी हमने 110 पे, तो 22 टाइम जग गई, तो 22 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है हमारे पास 132। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 132 रखेंगे, और यहाँ पे लाइन देके हम 110 रखेंगे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आ जाते हैं 3 ऐड 5, इसको हम सेम रखते हैं प्लस की साइन। अब यहाँ पे हम 152 से 132 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, ये आ गया 0, और यहाँ पे 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास 20। अब आते हैं नीचे हमारे पास है 110, तो स्टूडेंट फर्दर हम उसको सॉल्व करते हैं, हम इसको हम प्लस करेंगे। 3 ऐड 5 में हम 20 प्लस करते हैं, तो स्टूडेंट ये आ जाता है हमारे पास 5 0 1, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 4, तो स्टूडेंट ये आ जाता है 405 नीचे हमारे, और 110 यहाँ पे। अब स्टूडेंट हम इस पे 5 की टेबल पढ़ते हैं,
तो स्टूडेंट 5 की टेबल हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे 40 पे हमारी टेबल जाएगी एट टाइम, और यहाँ पे एट टाइम 40 पे जाएगी और 5 पे जाएगी हमारी 1 टाइम। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 81, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी टेबल 5 की टेबल हमने पढ़ी थी। तो स्टूडेंट 5 की टेबल आ, आ रही हमारे पास 22। हमने यहाँ पे पढ़ी थी 5 की टेबल पढ़ी थी 110 पे, तो 22 हमारे पास आ रहा था स्टूडेंट। अब हम इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, 81 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 32 के साथ। तो स्टूडेंट हम टेबल पढ़ते हैं 32 की टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ लें तो ये बढ़ जाएगी स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं 4 टाइम 3 टाइम पढ़ के देखते हैं, 2 3 द 6 एंड 2 3 द 6। अगर हम इसको 4 टाइम पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा बढ़ जाएगा नंबर। तो हम यहाँ पे 3 टाइम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट 3 टाइम अगर हमने पढ़ी है यहाँ पे तो आ जाते हैं हमारे पास 66। तो स्टूडेंट 1 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम यहाँ पे 12 करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5। अब 7 में से 6 तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। तो स्टूडेंट आ गया हमारे पास आंसर 3, 15 एंड 22। ये इसका स्टूडेंट परफेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया स्टूडेंट। फर्दर हम इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद जो हमारी वीडियो आएगी हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको यहाँ पे फ़ायदा हो। थैंक यू स्टूडेंट।